Hello everyone. In this video we are going to discuss about the rancidity, type of rancidity and what are its prevention. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे rancidity मतलब क्या होता है, कितने टाइम की rancidity होती है और हम किस तरह से rancidity को प्रिवेंट कर सकते हैं. So सबसे पहले हम देखें कि rancidity क्या होता है. तो rancidity क्या होता है? It is a spoilage of fats and oil. फैट एंड ऑयल का ख़राब हो जाना, उसका स्पॉइल हो जाना. एंड ड्यू टू विच जब फेट एंड ऑयल स्पॉइल हो जाता है तो उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल, उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है. सो द रेंसिडिटी इज स्पॉइलेज ऑफ फेट एंड ऑयल. इट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल. रेंसिड होने के कारण फेट एंड ऑयल क्या करेंगे, अनप्लीजेंट स्मेल आती है उनमें से, अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है उनका और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है. एंड इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेट्स एंड ऑयल. किस वजह से हो रहा है? क्योंकि फेट एंड ऑयल का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है या फिर उसका हाइड्रोलाइसिस हो गया है. ओके, सो वाटर, फेट्स एंड ऑयल, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि फेट्स एंड ऑयल क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. ओके, दे आर ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ हायर फैटी एसिड, जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं. एंड दे आर वेरी प्रोन टू द स्पॉइलेज, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं स्पॉइलेज से. जैसे ही ये वाटर की कांटेक्ट में आते हैं या फिर ऑक्सीजन की कांटेक्ट, एयर की कांटेक्ट में आते हैं, ये रेंसिड होना शुरू हो जाते हैं. ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखें तो हम इसमें आपका फैटी एसिड होता है, ओके, एंड ग्लिसरॉल होता है. नाउ कम टू द टाइप ऑफ रेंसिडिटी. रेंसिडिटी दो टाइप की होती है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी एंड हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी. ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होती है? इट इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, ओके, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी. एंड इट इज़ ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ये कैसा होता है? ऑटो ऑक्सीडेशन. थोड़ी देर के लिए आपने खुला छोड़ दिया, ज़्यादा समय के लिए आपने खाने को पैक नहीं किया है या ढका नहीं है, उसको क्लोज नहीं किया है, ओपन रख दिया है, तो उसका ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. एंड इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एयर, हीट, मॉइस्चर, ट्रेस मेटल्स. किसके प्रेजेंस में होने लग जाता है ये? एयर की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, हीट, मॉइस्चर और एनी ट्रेस मेटल अगर कांटेक्ट में है फेट एंड ऑयल इनके, तो जो है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है. एंड प्रोड्यूस पेरोक्साइड. और इस रेंसिडिटी इन एयर, लाइट, हीट की एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. पेरोक्साइड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड फ्री फैटी एसिड विच गिव बैड ऑर्डर. उनकी वजह से क्या होता है, बैड स्मेल, ऑर्डर एंड टेस्ट आने लग जाता है ऑयल और फेट में. ओके, फॉर एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है आपके पास, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन हुआ एयर, लाइट, हीट की प्रेजेंस में, तो बना हाइड्रो पेरोक्साइड. Okay, now come to the second type of rancidity, that is hydrolytic rancidity. Hydrolytic rancidity क्या होता है? It is caused by hydrolysis of fats and oil. किस वजह से होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेट्स एंड ऑयल की वजह से होता है. यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन हो रहा था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस हो रहा है वाटर एंड फेट का, फेट एंड ऑयल का. एंड इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड लाइपेज एंजाइम. कहाँ, किस वजह से हो रहा है? मॉइस्चर की प्रेजेंस में हो रहा है ये, और लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी. ओके, यहाँ पे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं या फेट्स एंड ऑयल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड में. ये तो हमें पता है, जब ट्राइग्लिसराइड टूटते हैं तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं. ओके, नाउ कम टू द फैक्टर फेवरिंग रेंसिडिटी. कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रेंसिडिटी को प्रमोट करते हैं? सॉरी फॉर द स्पेलिंग. ओके, सो इट इज़ रेंसिडिटी. सो द प्रेजेंस ऑफ एयर, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ एयर प्रमोट करता है रेंसिडिटी को. हाई टेम्परेचर, लाइट, स्पेशली सनलाइट, मॉइस्चर है, मेटल आयंस है जो कॉपर है, आयरन है, ओके, फेरिक आयन है, फेरस आयंस है, एंजाइम, लाइपेज, ये सभी फैक्टर्स प्रमोट करते हैं रेंसिडिटी को.
ओके, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी अकर इन ड्राई ऑयल्स, ड्राई ऑयल्स में क्या होता है जनरली ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है, एंड हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कहाँ होती है, मॉइस्ट ऑयल में। ओके, नाउ कम टू द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का प्रिवेंशन अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्टोर करना है ऑयल एंड फेट को इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हमें इनको स्टोर करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड हीट, हमें लाइट और हीट से दूर रखना चाहिए हमारे फेट एंड ऑयल को। एड एंटीऑक्सीडेंट, हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड करना चाहिए, लाइक विटामिन ई है, एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट है, BHA है, BHT है। ओके, देन कीप इन रेफ्रिजरेटर एंड कूल प्लेस, कूल प्लेस पे या लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। रिमूव मॉइस्चर कंप्लीटली आप उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर दीजिए, एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ मेटल के कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहिए। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। विटामिन E इज टोकोफेरोल एंड एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट, ये सभी क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर हम समरी टेबल देखें तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी किस वजह से होती है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कंडीशन क्या क्या कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं, एयर, लाइट, मेटल, हीट। ओके, प्रोडक्ट कौन से फॉर्म होते हैं, पेरोक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फ्री फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल है ओल्ड फ्राइड ऑयल्स है, एक्सपोज्ड ऑयल है। ओके, देन हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड की वजह से होती है। यहाँ पे किस कंडीशन में ये प्रमोट होता है, मॉइस्चर और लैपिस एंजाइम की प्रेजेंस में। देन क्या बनता है रैंसिड होके प्रोडक्ट, ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड बनते हैं। और यहाँ पर कौन से ऑयल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी के, तो मोस्ट ऑयल एंड स्टोर्ड फेट जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस टाइप की रेंसिडिटी से। सो रेंसिडिटी नॉट ओनली स्पॉइल द टेस्ट, रेंसिडिटी से सिर्फ टेस्ट ही नहीं बिगड़ेगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, ऑर्डर मतलब स्मेल भी उसका चेंज हो जाएगा, बट ऑल्सो रिड्यूस द न्यूट्रिशनल वैल्यू भी फेट एंड ऑयल की कम हो जाएगी, एंड मे बी हार्मफुल टू द हेल्थ, और हेल्थ के लिए हार्मफुल भी होता है रेंसिड ऑयल और फेट्स।